ख़वातीन व हज़रात, एक बार ज़ोरदार तालियां मैं जो नाम लेने जा रहा हूं। तो देखिए, कानपुर की धूल मिट्टी की ये खुद असल में अब जुल्फ़ शब कमर तक आ चुकी है, तो शहर के गेसुओं तक पहुंचना है, तो शम्म महफ़िल भी दम तोड़ना चाहती है। तो मैं चाहता हूं कि जल्दी से इस मुशायरे के जो जौहर हैं वो आपके सामने पेश करूं। कानपुर की धूल मिट्टी का एक ऐसा चराग कि जब वो दिल्ली में पहुंच के आफताब आलमताब बनता है तो मालूम होता है कि उसकी शायरी का लहजा क्या है। यानी मुशायरे की मिट्टी से बनी हुई शायरा डॉक्टर अना देहलवी 7-8 शेरी मजमुओं की खालिक हैं। अभी जश्न अना हुआ है, कई यूनिवर्सिटियों ने उनको एजाज़ी डॉक्टरेट की डिग्री दी है। ये सब कानपुर का कमाल है और असर है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ़ ले आएँ। वो आपकी अपनी इसी शहर की हैं और आपने उनको दिल्ली नुमाइंदगी के लिए भेजा। तशरीफ़ लें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, बड़े अदब से आप सबको सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत ही खूबसूरत सी महफ़िल, और अगर मुझे इस महफ़िल में आप सबसे रूबरू कराया, वो मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त भाई जो भी कहें, मेरे बुज़ुर्ग भी कहें, तो फ़ारूक जायसी साहब, शकील साहब को एतराज़ है तो मैं उसे लफ्ज़ को जुमले को वापस लेती हूँ और बल्कि नौजवान कहती हूँ। भूतपूर्व नौजवान है। देखिए, फिर भूतपूर्व न लगाइए भाई, ये क्या वो हैं? अरे मेरे तो पता ही नहीं लग रहा है कि कभी ये पीछे पड़ जाते हैं और कभी ये पड़ जाते हैं। नैयर साहब, आपके लिए एक बार ज़ोरदार, पहले नैयर साहब के लिए तालियां होना चाहिए। मैंने जब इनकी निज़ामत में मुशायरे पढ़े हैं और सारी रात इनको गौर सुनती हूँ, इसलिए कि एक एक लफ्ज़ इनका बहुत ही मानी होता है। इतनी खूबसूरत तरीके से निज़ामत करते हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे। मैं इनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, इन्होंने बहुत मोहब्बतों से मुझे बुलाया है। हमारी बहुत ही ये सच है कि मैं दिल्ली से ज़रूर कानपुर आई थी, मगर कानपुर में कुछ ज़्यादा वक्त मेरा यहीं गुज़रा, और जैसे लगता है कि मैं समझ में नहीं आता कि दिल्ली की हूँ कि कानपुर की हूँ, मगर ये सच है कि मैं पूरे देश की हूँ। ये देश मेरा है और मैं देश की हूँ। 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ, इजाज़त दे दें। ये खूबसूरत सी किताब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो ज़िंदगी में अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है मगर अल्लाह है, और यकीनन आप जैसे लोग हैं। मगर मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिनके फ़र्जंद ने, जिनके पोते ने ये काम किया है, उनके लिए एक बार ज़ोरदार ताली बजाएं कि इस किताब को उन्होंने मुरतब करवाया। नहीं तो बहुत कम ऐसा होता है कि बाप मर गए और शायरी उनकी कहीं कोने में पड़ी होती है, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता। ये शायरों के लिए बहुत ख़राब सी बात होती है। मेरा ये, अगर जहाँ तक आवाज़ जाए और जहाँ तक लोग सुन रहे हों, तो जिनके बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को ज़रूर याद करें और इसी तरीके से इस किताब को छुपवाएं। हम भी हमने अपनी ज़िंदगी में कोशिश कर लिए, कुछ किताबें छाप लिए, शायद इसीलिए याद किए जाएं। हमारे बहुत ही काबिल एहतराम हमारे बड़े सभी लोग यहाँ सामने बैठे हैं। वासी फ़ारूकी साहब बहुत मोहतरम है। मेरे बड़े भाई जौहर भाई बैठे हैं, बेखुद भाई बैठे हैं सामने, और जावेद भाई बैठे हैं हमारे डाइस पर। सभी मेरे काबिल एहतराम हैं। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि रश्मि साहिबा ने बहुत अच्छी शायरी पढ़ी, दिल को छू लिया उन्होंने, बहुत अच्छे शेर सुनाए। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहती हूँ, इजाज़त दी। सूफ़ी साहब, आपकी भी दुआएं चाहती हूँ, सुनिएगा। ये 4 मिसरे इसलिए कि 2 उर्दू के लिए और 2 जिसके लिए ये किताब छपी है, सुनिएगा। लफ्ज़ कागज़ पे सजाएंगे सजाने वाले, लफ्ज़ कागज़ पे सजाएंगे लफ्ज़ कागज़ पे सजाएंगे
सजाने वाले, सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले, सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले। ऐ अना कौन मिटा सकता है तहजीब गज़ल, ऐ अना कौन मिटा सकता है तहजीब गज़ल। जब तलक जिंदा है गालिब के घराने वाले, जिंदा है गालिब के घराने वाले। वाह वाह वाह। जब तलक जिंदा है गालिब के घराने वाले। और इन दिनों के 4 मिसरे मुझे बहुत ही पसंद हैं। आप सबकी समातों के हवाले इतनी खूबसूरत समाते हैं, सुनिएगा। इरशाद। पत्थरों में हर पत्थर देवता नहीं होता, पत्थरों में हर पत्थर देवता नहीं होता, पत्थरों में हर पत्थर देवता नहीं होता। साफ कितना पानी हो आईना नहीं होता, साफ कितना पानी हो आईना नहीं होता। मंजिलों को पाने में एक उम्र लगती है, मंजिलों को पाने में एक उम्र लगती है, मंजिलों को पाने में एक उम्र लगती है। एड़ियाँ उठाने से कद बड़ा नहीं होता, कद बड़ा नहीं होता। बहुत शुक्रिया, बहुत सच्ची बात। एड़ियाँ उठाने से कद बड़ा नहीं होता। एक 4 मिसरे और इजाज़त दें। अच्छा सुन रहे हैं, बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं। आप लोग आपस में बात कर रहे थे, फिर उसके बाद दोनों ने ताली बजाई। ऐसा लगा तंबाकू खटखटाए, बिल्कुल ऐसा लगा कि आप तंबाकू ही झाड़ रहे थे। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। एक गज़ल पहले पढ़ना चाहती हूँ, और ये गज़ल मैंने यहाँ क्या पढ़ी ही नहीं है, यहाँ आपके बीच पढ़ना चाहती हूँ, इजाज़त है। मगर ऊपर हमारी कुछ बहनें बैठी हैं, मुझे एक मतलब और एक शेर याद आ रहा है, उनको नज़्म करना चाहती हूँ, सुनिएगा। एक शेर उसका ख़ास तौर पे, फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, सुनिएगा। फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, इश्क न करना आग में जलना पड़ता है, इश्क न करना आग में जलना पड़ता है। और शेर आपको नज़र है, औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, सूरज बनकर रोज निकलना पड़ता है। वाह वाह। सूरज बनकर, बहुत शुक्रिया। औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, सूरज बनकर रोज निकलना पड़ता है। अब एक गज़ल सुना देती हूँ, सुनिएगा, समाप्त करें। जिस दिन से नशे मन को मौसम ने बिखेरा है, सुनिएगा। जिस दिन से नशे मन को मौसम ने बिखेरा है, मौसम ने बिखेरा है, जिस दिन से नशे मन को मौसम ने बिखेरा है, परदेसी परिंदों का हर झील पे डेरा है,
वाह। परदेसी परिंदों का हर झील पे डेरा है, गीतों को वो बिखराए, झूमे के वो लहराए, गीतों को वो बिखराए, झूमे के वो लहराए, जो दूर है नागिन से झूठा वो सपेरा है। वाह 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 वाह। इतनी खामोशी से सुन लिया, बहुत अच्छी बात है, मगर शेर पढ़ती हूँ देखती हूँ कौन खामोश रहता है। डाइस पे हमारे मैंने अक्सर कभी भी किसी को शेर नज़र नहीं किया, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं अभी भी सीख रही हूँ। शेर अपने बड़ों को लोग फ़ौरन से शेर नज़र कर देते हैं, मैं सिर्फ दुआएं चाहती हूँ अपने बड़ों की, और शेर नज़र नहीं है। सुनिएगा, आवाज़ गीतों को वो बिखराए, झूमे के वो लहराए, जो दूर है नागिन से झूठा वो लुटेरा है। किस बात पे नाजा हो पुरसोज गजल वालों, क्या कहने, वाह 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 वाह। किस बात पे नाजा हो पुरसोज गजल वालों, अपनाया है जो तुमने वो दर्द तो मेरा है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। अपनाया है जो तुमने वो दर्द तो मेरा है, आवाज ये आती है सूखे हुए खेतों से, आवाज ही आती है सूखे हुए खेतों से, आवाज ये आती है, बिजली भी लुटेरी है, बादल भी लुटेरा है। वाह वाह वाह। बिजली भी लुटेरी है, बादल भी लुटेरा है। और यहाँ पे शौरा इकराम काफ़ी बैठे हैं, बड़ी खामोशी से सुन रहे हैं। जावेद भाई, मैं ये चाहती हूँ कि कहीं तक आप हाज़िरी कराए हैं। सुने, इरशाद, शेर पढ़ रही हूँ, सुनिएगा जी। शेर बतौर ख़ास समात करें। नहीं नहीं, ये वाले जावेद भाई नहीं, यहाँ बहुत सारे जावेद हैं। आप एक, ये मेरे बड़े भाई हैं, मैं ऐसा कह ही नहीं सकती उनसे। सुनिए जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ऐसा कैसे आप कह रहे हैं, खुशफहमी में हैं आप भी। मिल जाए कहीं सूरज, ये शेर जावेद भाई जैसा मैंने कहा था, मेरे भतीजे ने बताया कि पुप्पी ये शेर बहुत अच्छा कह लिया है। और मैंने उसे बताया, मैंने कहा बेटा मैंने अमेरिका गई थी तो वहाँ पे रात में दिन होता है और दिन में रात होती है, 11.5 घंटे का फ़र्क है। अब शेर कहा तो उसने कुछ बहुत अच्छे मायने निकाले और मैं शायद उतना तक पहुँच भी नहीं पाई। मिल जाए कहीं सूरज तो उसको बता देना, मिल जाए कहीं सूरज तो उसको बता देना, मगरिब में उजाला है मशरिक में अंधेरा है। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। आना साहिबा फिर एक बार पेश कीजिए, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मिल जाए कहीं सूरज, बहुत शुक्रिया, मेरे बड़ों ने भी दुआओं से नवाजा, बहुत शुक्रिया। मिल जाए कहीं सूरज तो उसको बता देना, मगरिब में उजाला है मशरिक में अंधेरा है, मगरिब में उजाला है मशरिक में अंधेरा है। और इस गज़ल का सबसे खूबसूरत शेर, अपने सभी बुज़ुर्गों की नज़र
अब चाहे कोई माने या ना माने, मगर बुजुर्ग किसे कहते हैं ये मैं भी जानती हूँ, सुनिएगा। बस्ती के बुजुर्गों ने तहजीब नहीं बदली, बस्ती के बुजुर्गों ने तहजीब नहीं बदली, बरगद जो घनेरा था वो अभी घनेरा है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस्ती के बुजुर्गों ने तहजीब नहीं बदली, बरगद जो घनेरा था वो अब भी घनेरा है। एक गज़ल के लिए मुझे हुक्म हुआ है, हालांकि सामे बदले हुए हैं, मगर यहीं आई थी मैं मुशायरे में, उस गज़ल के लिए मुझे ख़ास तौर पे हुक्म दिया गया, अगर इजाज़त दें तो वही ये सामे वो हैं जो मुशायरे में नहीं होते हैं, सुनने वाले सामे हैं। तो आपकी समातों को सलाम करते हुए ये गज़ल पढ़ती हूँ, आप इजाज़त दें हैं उस गज़ल के लिए। ज़मीर साहब सुने। इसी कश मकश में हमने, हाँ गजल है, तेरे साथ दिन बिताए, इसी कश मकश में हम, क्या लहजा है? इसी कश मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए, तेरे साथ दिन बिताए, कभी हंस के रो दिए, कभी रो के मुस्कुराए। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। कभी हंस के रो दिए, कभी रो के मुस्कुराए। और गज़ल का सबसे खूबसूरत शेर आपकी समातों के हवाले सुनिएगा। मनीष भैया, मुझे प्यार करने वाले कभी देखने भी आ जा, मुझे प्यार करने वाले कभी देखने भी आ जा, क्या कहने करने वाले कभी देखने भी आ जा, मुझे देखने भी आ जा, ये चराग जलते जलते किसी रोज बुझ न जाए। क्या गजल है, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत। इसी कश मुझे प्यार करने वाले कभी देखने भी आ जा, कभी देखने भी आ जा, ये चराग जलते जलते किसी रोज बुझ न जाए। इसी कश मकश में हमने। और ये शेर ख़ास तौर पे मैं अपने लिए ही पढ़ रही हूँ, आप तक पहुँचाती हूँ, और जिसकी ज़िंदगी में वहाँ तक अल्लाह ना करे ऐसा हो सुने। मैं अकेले रहते रहते किसी रोज मर न जाऊं, मैं
किसी रोज मर न जाऊं, किसी रोज मर न जाऊं, जिन्हें दिल से चाहती थी, जिन्हें दिल से चाहती थी, वही हो गए पराए। वाह 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 वाह। जिन्हें दिल से चाहती थी वही से हो गए चाहती थी, वही हो गए पराए। और इस गज़ल का सबसे खूबसूरत शेर, आपकी समातें बड़ी प्यारी हैं और डाइस पे भी और सामने भी बहुत बड़े लोग बैठे हैं शौरा इकराम में, सबकी दुआएं चाहती हूँ, सुनिएगा। इरशाद हो, बहुत ही हम दोनों जिंदगी के उसी मोड़ पर खड़े थे, हम दोनों जिंदगी के उसी मोड़ पर खड़े थे, उसी मोड़ पर खड़े थे। मैं उन्हें न देख पाई, वो मुझे न देख पाए। मैं उन्हें न देख पाई, न वो मुझे न देख देख पाई, वो मुझे, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मैं उन्हें न देख पाई, वो मुझे न देख पाए। इसी कश मकश में हमने, और मकतबी बतौर ख़ास फिर ज़हमत तमाम सुनिएगा। मेरे घर के बाहम दर भी ऐना बदल न जाए। क्या कर्ब है, मेरे घर भी है ना बदल ना जाए। मेरे घर के बाहम दर भी ऐना बदल न जाए, ऐना बदल न जाए। मैं भटकती फिर रही हूँ, मैं भटकती फिर रही हूँ, कोई रास्ता दिखाए। वाह वाह वाह। मैं भटकती फिर रही हूँ, कोई रास्ता दिखाए। इसी कश मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए। कभी हंस के रो दिए, कभी रो के मुस्कुराए। इसी कश मकश में हमने, क्या कहना। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब डॉक्टर आना देहलवी।